नमस्कार, सुदीपा's किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वेज बिरयानी के लिए हमें चाहिए 2 गाजर, 3 आलू, 8 से 10 बीन्स, कुछ पुदीना के पत्ते, 200 ग्राम पनीर और 200 ग्राम ही दही। आप सब्जियों को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने सारी सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसको उबालने के लिए रखूंगी। इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है और हल्का सा नमक डाला है। मैंने सब्जियों को 5 से 6 मिनट तक उबाल लिया है और सारी सब्जियों को स्ट्रेनर में निकाल लूंगी। अब हम सब्जियों को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़ा बाउल ले लिया है। उसमें 200 ग्राम दही डाला है और 2 चम्मच बिरयानी मसाला और 1 चम्मच नमक। अब मैं इस पेस्ट को अच्छे से मिला लूंगी। ये बिरयानी मसाला होममेड है, इसको मैंने खुद बनाया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल डालूंगी। सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लेना है और इसमें मैं पनीर भी मिला लूंगी और ऊपर से पुदीने की पत्तियां डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और करीब आधे घंटे के लिए हमें मैरिनेट करने के लिए रख देना है। सब्जियां मैरिनेट होने के लिए मैंने साइड में रख दी है। अब मैं बनाऊंगी बिरिस्ता। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे 2 प्याज और इसको मैंने पतला लंबा लंबा काट लिया है। अब मैं एक कढ़ाई लूंगी, उसमें तेल डालूंगी। तेल गर्म होने पर हम अपनी प्याज डाल देंगे और उसको 2 मिनट तक हमें तेज आंच पे पकाना है और सिम पे उसको ब्राउन कलर होने तक भूनना है। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लूंगी और अच्छे से प्याज को फैलाकर ठंडा कर लेना है किसी चम्मच या फोर्क की सहायता से। ये जब ठंडी हो जाएगी तो ये अच्छे से कुरकुरी या क्रिस्पी हो जाएगी। देखिए, ये प्याज अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। बिरयानी को डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ काजू के टुकड़े तल लूंगी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में लगभग 1 से 1.5 चम्मच घी डाला है और काजुओं को डाल दिया है। यहाँ पर काजू अच्छे से सुनहरे होने तक भून लेंगे और साइड में रख लेंगे। अब मैं एक कटोरी में हल्का गुनगुना दूध लूंगी और उसमें 10 से 12 केसर के धागे डालूंगी और उसको कलर आने के लिए साइड में रख दूंगी। केसर का कलर बिरयानी में बहुत ही अच्छा लगता है और इससे बिरयानी का फ्लेवर बढ़ जाता है। अब हम एक बाउल में लगभग 300 ग्राम चावल लेंगे। यहाँ मैंने 300 ग्राम चावल लिए हैं। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। चावल को धो के कम से कम 10 मिनट तक हम भिगो के रखेंगे। अब मैंने एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख लिया है। इसमें मैं चावल को उबालूंगी। इसमें मैंने 4 इलायची, 5 से 6 लौंग और 2-3 तेज पत्ता डाले हैं और साथ ही आधी चम्मच घी। यहाँ मैं पानी को उबलने के लिए रख दूंगी।
पानी अच्छे से उबल गया है और चावल भी भीग गया है अच्छे से। अब मैं चावल को उबालने के लिए रखूंगी। चावल को खिला खिला बनाने के लिए मैंने इसमें आधा चम्मच घी डाल दिया है। इसको लगभग 4 से 5 मिनट तक उबालूंगी और इसको खुले में ही पकाऊंगी। इसको ज्यादा देर नहीं उबालना है। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चावल अच्छे से पक गया है। इसको हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, हल्का हल्का कच्चा रखना है। और मैं इसको स्ट्रेनर की सहायता से सारा पानी निकाल लूंगी। इसको स्ट्रेनर में ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो ठंडा होने पर चावल में लम्स पड़ जाएंगे। इसको हमें एक प्लेट में फैला के अच्छे से बिछा लेना है। यहाँ पर मैंने जिस कढ़ाई में ब्रिस्ता बनाया था उसी में लगभग 2 चम्मच तेल डालकर मैंने प्याज को तलने के लिए रखा है। यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली हैं। एक प्याज को मैंने पतला लंबा लंबा काट लिया है और एक प्याज के 4 टुकड़े कर कर उनको अलग कर लिया है और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनूंगी। प्याज का रंग हल्का गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें मैरिनेट की हुई सब्जियां डालेंगे और इसको लगातार हल्के हाथों से चलाते रहना है। यहाँ हमें मसाले को लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनना है मध्यम आंच पे। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। चलिए हम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक भारी तले वाला बर्तन ले लिया है जो कि बिरयानी बनाने के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने लगभग 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब हम सब्जियों की एक लेयर बनाएंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर से चावल की लेयर लगाएंगे। सब्जियों को अच्छे से चावल से ढक देना है। अब हम फिर से सब्जियों की एक लेयर लगाएंगे। और उसके ऊपर फिर से चावल की लेयर लगाऊंगी। चावल से सब्जियों को अच्छे से ढक देना है। और यहाँ पे चावल की लेयर तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैंने लगभग 1 से 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी डालने से बिरयानी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब हम फिर से सब्जियों की एक लेयर लगाएंगे। और उसके ऊपर फिर से चावल की लेयर लगाऊंगी। चावल से सब्जियों को अच्छे से ढक देना है। चावल की लास्ट लेयर पर हम सबसे पहले 1 चम्मच घी डालेंगे। फिर उसके बाद जो हमने केसर का दूध तैयार किया था वो डालेंगे
हमें पूरे में एक एक चम्मच फैला के डालना है। केसर डालने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच गुलाब जल डाल रहे हैं। गुलाब जल से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। अब हमने जो बेरिस्ता बना के तैयार किया था उसकी लेयर अच्छे से बिछाएंगे। अब तले हुए काजू से इसको डेकोरेट करेंगे और उसके बाद बिरयानी को कम से कम 10 मिनट तक सिम पर पकने के लिए रखना है। बिरयानी रायते और करी के बिना अधूरी है, तो चलिए फटाफट हम बनाते हैं बिरयानी के लिए रायता और करी। सबसे पहले मैं रायता बनाऊंगी। रायता बनाने के लिए मैंने एक बाउल में लगभग 150 ग्राम दही ले लिया है और लगभग 150 ग्राम ही पानी डाल दिया है। और मैंने लिया है एक प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, एक हरी मिर्च, थोड़े से पुदीना के पत्ते और थोड़ी सी धनिया मिर्ची और लगभग 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। रायता बनकर तैयार हो गया है। अब हम बनाते हैं बिरयानी के लिए करी। यहाँ पर मैंने लगभग 100 ग्राम दही लिया है और उसमें 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाला है और लगभग 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिला लिया है। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई लूंगी, उसमें लगभग 1.5 चम्मच मैंने तेल डाला है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी और जो मिक्सचर हमने करी के लिए बनाया है उसको भी कढ़ाई में डाल देंगे और इसको फटाफट फेंटना है, नहीं तो दही फट जाएगा। अगर आपको करी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें हल्का सा पानी मिला सकते हैं। लगभग 10 मिनट हो गए हैं और देखिए कितनी अच्छी खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। चलिए इसे हम प्लेट में निकालते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।